हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं टेक सेलेब। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वन प्लस के मोस्ट कॉमन इशू ग्रीन लाइन्स के बारे में। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा अगर आप ये इशू फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका फ़ोन 1 साल से पुराना हो चुका है यानी कि आउट ऑफ वारंटी हो चुका है तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जिनके फ़ोन को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है यानी कि उनका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। तो हाल फिलहाल एज़ पर द वन प्लस स्कीम जितने भी डिवाइसेस में वन प्लस का ग्रीन लाइन वाला इशू देख रहा है उन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहा है। इसका कोई भी लिखा हुआ नहीं है कि ये लाइफ टाइम रहेगा, मतलब कि कंपनी के उसी पे रहता है कि कंपनी कब तक चाह रही है। तो अगर आपके फ़ोन में अभी ये वाला इशू है तो आप जल्दी से जाके इसे चेंज करा लें। तो अभी शेयर करता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरे एक फ्रेंड का और मेरे नोन का एक्सपीरियंस जिनके साथ में ये इशू आया था। तो हुआ कुछ ऐसा था, एक शाम हम बैठे हुए बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया कि यार राहुल मेरे फ़ोन में ग्रीन लाइन का इशू आ गया सुबह। वो थोड़े से पैनिक थे। मैंने उन्हें बताया कि वन प्लस अभी लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट देता है डिस्प्ले का इस इशू के लिए। तो उन्होंने बोला ओके, तो फिर चल के बात करते हैं एक सर्विस सेंटर में। हमने गुरुग्राम का 29 सेक्टर वाला सर्विस सेंटर विज़िट किया और वहाँ पे देखा कि जैसे ही हम गए तो उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन तो रिप्लेस हो जाएगा एक अनदर न्यू फ़ोन के साथ। तो हर्षोल्लास की लहर थी हम दोनों में। हुआ ये कि उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। हम ऑल दो खुश थे क्योंकि 3 साल पहले हमने वो फ़ोन लिया था वन प्लस 9 प्रो 35,000 समथिंग अराउंड में, और अभी 44,000 वाले फ़ोन से वो रिप्लेस हो रहा था 5,000 देके। तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन थी, हम ओके थे। बट जैसे ही हमने उन्हें फ़ोन दिया तो वो बोलते हैं कि आपकी इस पर्टिकुलर डिवाइस पे रिप्लेस नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन 8 प्रो या 9 होता तो रिप्लेस हो जाता। 9 प्रो के साथ आपका फ़ोन 11R में रिप्लेस नहीं होगा। एंड वी आर लाइक वॉट, मतलब छोटे वाले वेरिएंट से हो रहा है और इस वेरिएंट से नहीं होगा। पर्टिकुलर आउट ऑफ, मतलब एक स्ट्रेंजी चीज़ थी, समझ में नहीं आई। और फिर हमने बोला क्या ये डिस्प्ले, तो वो बोलते हैं डिस्प्ले तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो ही जाएगा। हमने बोला तो कर दीजिए, वो बोलते हैं स्टॉक नहीं है। ओके, तो फिर हमने MG रोड का सर्विस सेंटर विजिट किया और वहाँ की चीज़ मैं आपको दिखाता ही हूँ वीडियो में। तो हम ये पहुँच चुके हैं MGF मेगा सिटी मॉल में और इसमें फर्स्ट फ्लोर पे है अपना सर्विस सेंटर। तो जा रहे हैं, अभी देखते हैं लिफ्ट कहाँ से भैया। कैमरा वीडियो बना रहे हो? वेट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट होगा आपका। लगभग कितना टाइम लगेगा, कितना वेट करना पड़ेगा? कुछ आइडिया तो होगा। ये सब वेटिंग में है। चल बैठते हैं फिर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ आइडिया तो होगा, कुछ आइडिया नहीं। आओ बैठ के बात करी जाए थोड़ी। किधर बैठोगे? तो टोकन ले लिया गया है अपनी सर्विस रिक्वेस्ट के लिए। टोकन हमें मिल गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह लेते हैं ये। और यहाँ पे हमें आके एक भैया मिल गए थे बाहरी सेल्स से। तो उन्होंने बताया कि 9 प्रो पे ऐसा कुछ इशू नहीं है, 9 प्रो के साथ भी 11R रिप्लेस हो जाएगा, इवन 12 भी मिल जाएगा। बट हमारे फ़ोन में कुछ बैक ग्लास में इशू था तो इस वजह से वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। माइट भी इसी वजह से उन्होंने बोला हो कि चेंज नहीं होगा। 24 हमारा है। हाँ, तो हमारा रिक्वेस्ट नंबर आ गया है, देखते हैं। तो रेडमी है क्या? हाँ चलो, हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा मैम?
कलर फेड हो जाएगा पीछे से और डैमेज बढ़ जाएगा यहाँ से। जब चेंज करेंगे तो डिस्प्ले चेंज होगी ये पूरा टूट जाएगा क्या पीछे से? कुछ नहीं टूटेगा, यहाँ से साइड से यहाँ से टूट जाएगा, कलर फेड हो जाएगा। चलो डैमेज तो है ही। के खोल रहे हैं ना। चलो डैमेज तो पहले से ही है, पहले से ही है तो फिर इसीलिए तो हुआ वरना कोई इशू नहीं। चलो मैं तो पहले से ही डैमेज है। अगर थोड़ा इसको हो जाएगा। फिक्स करवाएं तो पैनल की क्या कॉस्ट रहेगी? 3850 इसको बता स्क्रीन अवेलेबल है। अच्छा नाम बताइए, चेंज कराना है या नहीं? तो निकाल के अपने अच्छा तो ये स्क्रीन लॉक है ना, ये हटा लो। तो दोस्तों अभी हम फ़ोन को सबमिट करके आ गए हैं वन प्लस के सर्विस सेंटर पे। यहाँ पे हमारे गौरव भाई बैठे हुए हैं, ये बताएंगे ये इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताइए। देखिए एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। अब मुझे पता नहीं कैमरा का कमाल था या क्या था कि हमें आते ही टोकन दे दिया गया। फिर टोकन देने के बाद हमारा नंबर भी एट इंस्टेंट आ गया जी। और सर्विस भी बाकी बातचीत जो हुई है उनसे वो भी हमें ठीक लगा। बाकी ये है कि जो हमने सेक्टर 29 का वन प्लस का सर्विस सेंटर था और ये वाला MG रोड वाले जो सर्विस सेंटर है, दोनों की बातों में कॉन्फ्लिक्ट लगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपके फ़ोन के साथ दूसरा फ़ोन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उन्होंने अगर एक्सचेंज होता भी है, पहले उन्होंने बोला एक्सचेंज होगा, लेकिन अगर होता भी तो उन्होंने बोला 5000 रुपये लगेंगे। इन्होंने बोला कि नहीं आपके फ़ोन के साथ हो जाएगा और 5000 नहीं 1000 रुपये ही लगेंगे। तो डिफरेंट सर्विस सेंटर पे डिफरेंट बातें। अब ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई वन प्लस की। ये फ़ोटो मैं लगाऊंगा अभी, चार्ट आपको दिख जाएगा कि किस फ़ोन में रिप्लेस कराने के लिए कितना अमाउंट वो चार्ज करते हैं। वहाँ के सेल्स टीम के एक पर्सन ने हमें वो चार्ट दिखाया था। बाकी मेरा तो रिप्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा बैक पैनल जो है वो ब्रोकन है। उन्होंने बोल दिया आपका तो नहीं हो पाएगा। बाकी जो बाकी लोगों का है, क्योंकि अगर इसके साथ ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता उसका, तो पूरा जी। चूरा बन जाता बैक वही। पैनल का। इसके साथ गिरा है तो इतना डैमेज है, देख लीजिए। हाँ कि हर बंदा जो वहाँ पे आ रहा है उसका सेम इशू है सब। जी। ग्रीन लाइन वाला इशू इतना ज़्यादा इशू है वन प्लस में, बहुत ज़्यादा। और कोई हमने देखा नहीं है कोई भी बंदा जो पर्टिकुलर दूसरे इशू के लिए आ रहा हो यहाँ पे। सबका ग्रीन लाइन वाला इशू है। देखो हम ना सुबह गए थे सबमिट करने के लिए फ़ोन, है ना, तब तक तो एक्सपीरियंस हमारा बढ़िया था, ठीक है जी। उसके बाद जब हम फिर उसके बाद तू गया नहीं मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे पास कॉल आई थी 3 बजे, जो काम कर रहा था फ़ोन पे उसकी कॉल आई थी। तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि आपके फ़ोन में ना लिक्विड चला गया था। मैंने कहा अच्छा। कह रहा कुछ अंदर या तो पेपर होता होगा या फिर कोई कपड़ा होता होगा या कुछ भी होता होगा। कह रहा उसका कलर चेंज हो गया। अब लिक्विड जाने से कलर चेंज होता होगा उसका, जो भी होता होगा। लेकिन लिक्विड गया था तो बहुत पहले गया था। अब वैसे भी है ना वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है ये, ठीक है, बता के दिया है कि ये वाटर प्रूफ फ़ोन है, तो चला गया होगा लिक्विड, ठीक है। उससे फ़ोन ख़राब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि कह रहे थे कि पानी तो चला गया आपके फ़ोन में, तो मैंने कहा हाँ भाई चला गया होगा, क्या दिक्कत क्या है फिर। तो कह रहा बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया अच्छा कि लिक्विड चला गया। तो वो एक तरह से प्लॉट बना रहा था, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा कॉल आई उसकी 1 घंटे बाद। ओके। कह रहे कि सर है ना वो जो लिक्विड चला गया था ना आपके फ़ोन में, उसकी वजह से ना मदरबोर्ड दिक्कत कर रहा है, मदरबोर्ड ख़राब हो गया आपका। ओके। मदरबोर्ड ख़राब हो गया। मैंने कहा अब तक तो सही चल रहा था, अब सर्विस सेंटर पे दिया तो एकदम मदरबोर्ड ख़राब हो गया। अच्छा। मैंने कहा यार फिर क्या करना है बताओ। तो कह रहा सर वो मदरबोर्ड आपका ख़राब हो गया है, तो एक काम करना, जो भी चार्ज होगा हम सही कर दे रहे हैं, जो भी चार्ज होगा वो दे देना आप। अच्छा। हाँ वही पैसे बनाने का तरीका था, ठीक है, कि चलो स्क्रीन तो हमने फ्री में चेंज कर दी, जो भी इशू आ रहा था उसमें, ठीक है। तब आप मदरबोर्ड के पैसे दे देना। उन्हें पैसे निकालने थे कि पैसे कैसे निकालें, तो उन्हें सीधा बोल दिया कि मदरबोर्ड का इशू आ रहा है। मैंने कहा भाई एक काम करो यार, कि है ना मदरबोर्ड का आज तक तो कोई इशू था नहीं, तो एक काम करो, जैसे मेरा फ़ोन था ना पुरानी कंडीशन में, वो बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन कंडीशन में, चालू कंडीशन में मैंने तुम्हें दिया था फ़ोन, तो मुझे है ना ऐसे के ऐसे ही वापस कर दो, मुझे तुम ग्रीन लाइन भी हटा के मत दो भाई, जैसा भी है। अब ये थोड़ी ना कि मदरबोर्ड ख़राब वाला मैं ले लूँ, सही बात है ना, मैंने तो चालू कंडीशन में दिया था उन्हें। अब वो कह रहे कि मदरबोर्ड आपका ख़राब है, ये इशू आ रहा है मदरबोर्ड में, वो चालू नहीं हो रहा, फ़ोन चालू हो रहा, बंद हो जा रहा है, चालू हो रहा, बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक तरह से ना फ़ोन पे थोड़ा सा लड़ने से लग गया उनसे, क्योंकि बात ही वो ऐसी कर रहे थे जब मैंने चालू कंडीशन में। वो मुझसे ये कह रहा कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, तब आपका फ़ोन पैक था इसलिए चल रहा था 1 साल से, ठीक है। अब मैंने खोला तो अब इशू आ गया। मैंने कहा तो इसमें लिक्विड थोड़ी नहीं था 1 साल से कि लिक्विड तुमने खोला और लिक्विड अंदर चला गया किसी पार्ट में, वो तो कब का सूख गया होगा लिक्विड जी।
तो फिर यही थोड़ी बहुत मुँह बहस सी हुई थोड़ी सी। तो कह रहे सर आप आ जाइए। तो मैंने बोला कि भाई ये मेरा दोस्त है ना ब्लॉगर, ठीक है, उसे लेके आऊँगा, मैं आ ही नहीं रहा, मैं उसे ही लेके आऊँगा, वो पूरी बात रिकॉर्ड करेगा। तो फिर जो भी हुआ उन्होंने कहा सर आप एक काम करिए, अभी अकेले आ जाइए, बाद में जैसे आना आ जाइए। फिर भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने कहा फ़ोन मेरा दे दो और बता दो कुछ क्या इशू बता रहे थे, ठीक है। तो क्या नाम है, उसने कहा नहीं सर आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं, वो क्या था ना अंदर जो मॉइस्चर आ रहा था आपके फ़ोन में, वो मैंने घिस के हटा दिया तो सही चल गया। मॉइस्चर घिस के हटा, हाँ यही बोला उसने कि जो मॉइस्चर आ रहा था ना वो वहाँ से हटा दिया मैंने, वो घिस दिया तो बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा बाद में सही चलेगा, कह रहा हाँ सर प्रॉपर चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप ले जाइए अपना फ़ोन। तो हो सकता है ऐसे कुछ कस्टमर मान भी जाते हो उनकी बात और पैसे दे देते हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी को ऐसा इशू आता है ना ग्रीन लाइन का, किसी भी बंदे को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी आता है, तो अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज बताए ना किसी भी चीज़ के कि आपका ये खराब हो गया वो खराब हो गया, तो बिल्कुल मत मानिए बात, कह दे कि जिस कंडीशन में हमने दिया था उसी कंडीशन में वापस कर दो और ये स्क्रीन जो चेंज करिए वो दे दो। दिखाओ डिस्प्ले सही हो चुकी है अभी। डिस्प्ले तो सही है, सही चल रही है। देखो जो बात है वो बात है, डिस्प्ले बढ़िया डाल के दी है। डिस्प्ले अभी आपकी परफेक्ट चल रही है, बढ़िया चल रही है, एक नंबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। डिस्प्ले में कोई इशू नहीं, टच वगैरह सेंसिटिविटी में बढ़िया चल रही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ और नुकसान वगैरह हुआ है इसमें? नुकसान तो ये था, देखो मेरा है ना बैक पैनल, देखो यही दिखा के ना वो सोचे थे कि पैसे निकाल ले कस्टमर की जेब से, क्योंकि मेरा बैक पैनल टूटा हुआ था पहले से। अच्छा, ठीक है, दिखाइए जरा कैमरे में। जी देखो, जी है ना, पहले कम टूटा हुआ था, ये उन्होंने बताया भी खुद से कि सर है ना हम निकालेंगे ना जैसे तो ये ज्यादा टूट जाएगा, तो अब थोड़ा ज्यादा टूट गया है, तो कोई इशू नहीं है। कम टूटा हुआ था, ज्यादा टूटा हुआ था, बात तो वही है कि टूटा तो था ही। ये कुछ इनके फोन की कंडीशन है। इस चक्कर में हमें दूसरा फोन नहीं मिला था, वहाँ तो हमें मना कर दिया था पहले वाले सर्विस सेंटर जब हम गए थे सेक्टर 29 में, रिप्लेसमेंट में वो मिल जाता मुझे 11 आवर, ठीक है, अगर ये नहीं टूटा होता बैक पैनल। हमने उन्हें बोला कि एक काम करो तुम बैक पैनल चेंज कर दो, पैसे ले लो बैक पैनल के, वो चेंज कर दो, अब दे दो। संतुष्ट हैं वन प्लस की सर्विस से जो आपको मिली? हाँ सही है, मतलब स्क्रीन चेंज हो गई मेरा, ये डिस्प्ले चेंज हो गई है, तो मैं यही चाहता था कि डिस्प्ले चेंज हो जाए। एक्सपीरियंस आपका सही रहा? यार एक्सपीरियंस तो हाँ ठीक ही रहा, लेकिन वो जो काटने वाली बात है वो थोड़ा सा बिगड़ गया एक्सपीरियंस, है ना। और अगर मैं सही में कट जाता तो और ज्यादा बिगड़ जाता। बट एंड दी एंड आपको सोल्यूशन मिल गया। हाँ सोल्यूशन मिल गया, मतलब कटते होंगे लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस यही नॉलेज देना चाह रहा हूँ लोगों को कि ऐसे मत कटना अगर आपकी काटने की कोशिश करें जी, क्योंकि कोशिश तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि पैसे कहाँ से निकालें। तो सर्विस पूरी सेंटर भी तो सर्विस चलाना में है उन्हें। आपको कितना टाइम लग गया, करीब कितने टाइम में आपको रिजोल्यूशन मिल गया था? सुबह दे के आए थे और रात तक दे दिया था उन्होंने फोन, मतलब एक दिन में हो एक गया था दिन सब हो गया कुछ? था, क्योंकि डिस्प्ले थी उनके पास, कहीं से मंगानी नहीं पड़ी। अगर मैं भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं वन प्लस की सर्विसेज के बारे में, तो मैं बस इतना कहूँगा कि आई एम नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी विद द सर्विस ऑफ वन प्लस, क्योंकि ब्रांड की तरफ से तो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, लाइक लाइफ टाइम डिस्प्ले रिप्लेसमेंट इफ़ अगर कंडीशन आ रही है ग्रीन लेंस वाली। बट जो सर्विस सेंटर वाले लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो ना समहाउ चाहते ही हैं कि आपकी जेब से कुछ पैसा उनके हाथों में आ जाए। लाइक पहले हम जिस सर्विस सेंटर पे गए थे वहाँ पे हमसे 5,000 रुपये मांगे गए, पता नहीं उनके फैक्ट्स सही नहीं थे या फिर उनको कोई कन्फ्यूजन हुआ था, उन्होंने 5,000 रुपये क्यों मांगे, क्योंकि एक्चुअली तो 1,000 रुपये ही लगने चाहिए थे। फिर दूसरे सर्विस सेंटर पे भी कैमरा देख के वहाँ पे जो हमें कैमरे के सामने एक अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, बट जैसे ही वो रिपेयर करने वाले पर्सन के पास गई तो चीज़ें कुछ चेंज हो गई। लाइक जो वो रिपेयर करने लगा उसे लगा कि कुछ नहीं है, उसने कॉल करके बोला गौरव भाई को कि आपके मदरबोर्ड में ऐसे ऐसे कुछ पानी वानी गया हुआ है। तो गौरव भाई भी लाइक कि पानी गया तो था, बट वो गया था काफ़ी पहले, 1.25 साल पहले करीब, तो तब से तो कोई इशू नहीं था, गया होगा तो ओके। तो वो बोलते हैं कि हाँ गया है तो बताओ क्या हो गया, तो बोलते हैं नहीं मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वो बोलते हैं ओके ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक अपनी अलग कहानी बनाते हैं कि मैंने खोला था मदरबोर्ड डैमेज हो गया, ये वो। तो वो बोलते हैं कि मेरे को ठीक नहीं कराना, जिस कंडीशन में मेरा फ़ोन था वैसा तुम दे दो। फिर बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने बोला ठीक है कि मैं अभी आऊँगा, मैं लाइक मेरे साथ ही आएंगे, कैमरे के साथ ही आएंगे तब। तो वो बोलते हैं कि अच्छा रुको अभी आप ऐसे मत आओ, एक बार आप आके ऐसे विजिट कर लो, उनके साथ बाद में आ जाना।
वो भी स्ट्रेंज था, बट वो चले गए विजिट करने के। बताओ हाँ क्या करना है। वहाँ पे बोलते हैं कि आपका फ़ोन ठीक है। बोले अभी तक तो तुम बोल रहे थे कि मदरबोर्ड डैमेज है। तो बोलते हैं नहीं, मॉइस्चर आ गया था, वो मॉइस्चर मैंने घिस के निकाल दिया। कुल मिला के उन्हें कुछ पैसे चाहिए ही थे, तो हम थोड़े से मतलब स्मार्टली खेल गए, तो पैसा नहीं दे पाए, मतलब पैसा हमने दिया नहीं। तो आप भी थोड़ा सतर्क रहें। और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं अगर वन प्लस के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मेरे को हाल फिलहाल तो बहुत गंदे लग रहे हैं सीरियसली, वियरेबल्स भी और फ़ोन्स भी। और आप देखोगे भी तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है वन प्लस की, क्योंकि लोगों को भी इस चीज़ समझ में आ रही है अभी। तो यही कुछ था बस इस वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, और आपका अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। मेरे को बहुत खुशी होती है आपके डाउट्स का कमेंट में रिप्लाई करने में। और जिन भी लोगों ने कुछ कुछ प्रोडक्ट लिए मेरे से कमेंट में कुछ सलाह मशवरा करके, मेरे को दिल से तसल्ली होती है, खुशी होती है। तो आप भी वैसे ही अपने डाउट्स वगैरह कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।